मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम मेरे बच्चे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना और अपने जीवन में इसका पालन करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को अभी इग्नोर करके जाओगे तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वह सब बातें तुम नहीं जान पाओगे, और यदि तुम यह सब बातें नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की कुछ दूरी पर गड़ा हुआ है बहुत बड़ा खजाना। केवल 2 दिन बचे हैं, शेष नहीं तो तुम उस खजाने से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तुम्हें उस खजाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं उसमें तुम्हारा लाखों का फायदा होने वाला है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और उनकी दयालुता करुणा पर विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपनी राशि भी टाइप कर देना, जिससे कि मेरा सीधा आशीर्वाद तुम तक आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार किसी को कुछ देने में बड़ी ही सरलता होती है, नहीं तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर बाद में तुम कहते हो कि महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मुझे कुछ अभी तक दिया क्यों नहीं है। मेरे बच्चे, यह जो खजाना है तुम्हारे पूर्वजों का है, जिसे उन्होंने एक ऐसे स्थान पर गाड़ दिया था जहाँ पर वह सुरक्षित रह सके। इसीलिए मेरे बच्चे काफ़ी समय से वहाँ पर गड़ा हुआ है, जिसकी भनक किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसमें कई लोगों का हिस्सा छिपा हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसीलिए चुपके से बताने आया हूँ कि तुम सिर्फ जान जाओ और जान करके उस खजाने को वहाँ से निकाल लो, ताकि जो और हिस्सेदार है वह उसे प्राप्त ना कर पाए। और यदि उनके कान में यह जानकारी पहुँच गई तो वह तुमसे लड़ झगड़ कर किसी ना तरीके से तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करो और चुपके से उस खजाने को अपना लो। मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वह तुम्हारे पुरखों का है। जो तुम्हारे बड़े पुरखों के पूर्वज थे उन्हीं का है। उन पर सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होता है। इसलिए मेरे अनुसार उसे पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं। तो मैं उन लोगों को भी यह जानकारी अवगत करा देता जिनका इसमें हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी परिस्थितियों और बिगड़ी हुई दशा को देखकर यह निर्णय लिया है कि यह खजाना सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसे पाने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वे सभी लोग इस चीज़ का पता लग रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे उनके पास इतना खजाना, कितना सब कुछ था, वह सब क्या हो गया है उसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पा रही है। काफ़ी दिनों से वे सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वह इतना सारा जो भी खजाना है सब कहाँ गायब हो गया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि उसे बहुत ही संभाल कर रखा गया है, उस स्थान पर जहाँ पर किसी का भी पहुँचना संभव नहीं है। चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाए फिर भी वहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो यह बात बता रहा हूँ इसे बहुत ही ध्यान से और अकेले में सुनना, किसी के सामने मत सुनना और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तुम इस बात को जानो मेरे बच्चे, तुम्हें रात के टाइम पर वहाँ पर जाना है। जब सभी लोग सो रहे हो तब तुम्हें वहाँ पर जाना है और जाकर के उस स्थान को खोदना है। जब तुम उस स्थान को खोदना प्रारंभ करोगे तो कुछ दूरी पर देखोगे कि तुम्हें एक घड़ा दिखाई देगा और उसे घड़े में सारा खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें नजर आएगा, बस तुम उसे चुपके से उठा लेना और अपने घर ले आना। जब तुम उसे अपने घर में लाना तब तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी ये बात मत बताना। क्योंकि यदि तुम्हारी पत्नी या बच्चे जान गए तो इस बात का वे लोग किसी को भी बता सकते हैं। उनके मुंह से ये बात छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब किसी के पास आक्षमात कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समा आता है और फिर वह इधर उधर सबसे बातें करने लगता है कि मुझे ये सब मिला है और मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे बच्चे,
मैंने तुम्हारी दशा को देखा और समझा है। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं, तुमने कठोर से कठोर उन पलों को देखा है। मेरे बच्चे, जब तुम सांड रातों में अकेले बैठकर रोते रहते थे, तब मैं यह सब देखता रहता था। तुम्हें क्या लगता था कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें देख रहे थे कि मेरा भक्त किस प्रकार से टूट गया है और वह टूटकर रो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। यदि तुम उन सब चीज़ों को सोचकर रोते रहोगे तो आगे क्या करोगे? उस समय रोने की वजह तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। तुम्हें एक शांत मन से बैठ करके विचार करना चाहिए कि अब आगे क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगा तभी तुम्हें एक हौसला मिलेगा। जब तुम्हें हौसला प्राप्त हो जाएगा तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो। और जब तुम अपने हौसले को बुलंद कर लोगे तो तुम्हें पीछे हटाने वाला नुकसान हुआ तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली कि यह मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वह अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह सौगंध खाता हूँ कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन में पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो 3 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बातों से सहमत हो। और ये सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त, मेरी संतानें अब जाकर मेरी बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं, किंतु समझ तो गए हैं। अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चल करके प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चलकर आया हूँ और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझ भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे तो खजाने तुम्हारे जीवन में न जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से यह बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गए तो कौरवों ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और यह कृष्णा तो अकेला है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है। वह समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफ़ी होते हैं। और अंत में सिर्फ पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराशा को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। यह बाद में पछताए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता। परंतु क्या, जो विधि का विधान है, होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं यह कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने, विधाता ने लिखा हुआ है, वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं, वह तुम्हारे लिए हितकर होती है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा तो काम सिर्फ समझने का है, उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है।
या वह इसमें परी होते हैं, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफ़ी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीखकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे बच्चे, सपोज करो कि तुमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को चलाने के लिए तुमने कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जो उनका संचालन और निरीक्षण कर सके। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी व्यवस्थाएं स्वतः ही ठीक ठाक चलेंगे, और जब तुम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं करोगे तो तुम कभी भी जीतने में ऐस नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे तुम विस्तार पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गे और कालिंदी के संगम माँ क्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य पर पौराणिक सूत्र जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथोचित सदर सत्कार की तथा पूजा करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मणिकल युग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हों, सत्कर्म रहित पर, निंदक शोर पर, स्त्रीगामी दूसरों की हत्या करने वाले देहा अभिमानी, आत्मज्ञान रहित नास्तिक माता पिता से ईर्ष्या करने वाले और स्त्रियों की दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहितहीन, आचार्य और व्रत का लोक करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। से कार्यरत धर्म से विमुक्त चोरी नीचता और दस्त ही मानव उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमियों की दास्तान उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तथा वह सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो समझेगी और वे भी किसी अन्य की ओर ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित कमी मालीन आशय वाले मोचन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मण सा आचरण करने वाले नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाण पूजा, हम करता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक धनवान कुकर्मी विद्वान विवादी धर्मलोप, राजकृत गंभीर रमण संगीत से युक्त जरवासपति से विमुख माता पिता की भक्ति से रहित दुर्सायुक्त और नित्य रगड़ रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वह किस उपाय से सरगामी को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए तो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतला की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं कि आगे की स्थिति को तो केवल भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं, उनके अलावा कोई भी यह कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितने भी अधर्मी हुए हैं, जितने भी पापी हुए हैं, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए महादेव जी ही सबसे आगे आते हैं, और जब वह समझाने पर नहीं समझते हैं तब महादेव जी उनका अंत भी करते हैं। इसीलिए यह सब कार्य महादेव जी के ही अधीन में होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो यहाँ विस्तार पूर्वक कथा सुनाई है, उसमें इस कलयुग की समस्त कड़वी सच्चाई छुपी हुई है कि इस कलयुग में किस प्रकार से कैसे कैसे बुरे कर्म और दुराचारी व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मारने काटने और लूने के लिए तैयार रहेंगे। वे कभी भी अपनी मेहनत का नहीं खाएंगे, दूसरों की मेहनत पर वह जेंगे, दूसरों का धन अपना समझकर छीनने का प्रयास करेंगे और दूसरों की स्त्रियों को अपने अधीन में करने का प्रयास भी करेंगे। वह बहुत ही कामी व्यक्ति हो जाएंगे। यही इस कलयुग का एक सिद्धांत है। इस कलयुग रूपी संसार में सभी प्राणी धर्म को छोड़ देंगे और अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करता हूँ। यदि तुम इन सब चीज़ों से बच गए तो तुम्हारा जीवन सुनहरा आवश्यक हो जाएगा और तुम एक अच्छे जीवन की आधारशिला बनकर जियोगे।
तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का विश्वास बढ़ाने के लिए और उनकी शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए मेरा सर्वशक्तिशाली अंक 888 तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारी ओर तुरंत आकर्षित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन। कोई भी नहीं है तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज़ नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। द सामने अंतम अंते मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूँगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूँ और प्रत्येक दिन सुनता रहूँगा। तुमने जो बातें कहीं वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूँगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं। बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों न मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोक में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थित तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी क्रियाकलाप को वह असफल करने का प्रयास करता रहता है। वह यह सोचता है कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं कि यह कहीं का ना रहे और कुछ करने के योग्य भी ना बचे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे महादेव जी अपना निर्णय स्वयं सुनते हैं। फिर भी यह करते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है। और जब उनका जीवन नरक की भांति हो जाएगा तब त्राही करने लगेगा और फिर आकर के तुमसे माफ़ी मांगेगा कि हे मित्र, मुझे अब माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब दोबारा कोई भी ऐसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें उसे खजाने के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि वह खजाना कोई जानता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे भोलेनाथ के अलावा। भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि अब मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम पूर्व समय की सोच के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे और कार्य भी कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे सभी कार्य मंद गति से चल रहे थे। किसी में इतनी स्पीड नहीं थी कि वह तुम्हारा कार्य गतिमान होकर पूर्ण हो सके। तुम पूर्व समय की भांति अपना रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ कर रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज़ बदल जाती है। जैसे बसंत आने पर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं और अपनी नई शाखाओं से नई नई पत्तियां का विकास करते हैं,
ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब तुम समय, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों तक कुछ ऐसे लोगों की संगति कर ली थी जो निकम्मी और नकारे लोग थे, उनके साथ में तुम पढ़कर अपने समय को बहुत दिन तक बर्बाद किया होता मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कई बार संकेत के द्वारा बताने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे, तुम इन निकम्मे और नकारे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वैसे भी नहीं है और ना ही उन्हें कोई कहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम थे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दुख तकलीफ़ें उठाई हैं, अब आगे ना उठानी पड़े तो ही अच्छा है। इन सब बातों से उन्हें बहुत ही दुख होता है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी उद्दंडता का प्रमाण दे ही दिया। तुम बहुत दिनों तक उनके साथ मस्ती करते रहे, और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारा बहुत भारी जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है। उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ज़रूर हूँ जाकर करूँगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच ले, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था, और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग है। मैं सबसे, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूँ, और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ़ करता हूँ, और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ, और कल सुबह में एक नई उमंग के साथ उठूँगा, पर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा। अब यह आराम का वक्त है, और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। मेरे बच्चे, जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रही है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो सांस दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कि नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वहाँ आकर साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा।
अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वह इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपके फेंक और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खा रहा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे होकर भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो इस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर के आएंगे। मेरे बच्चे समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट जाने के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो, रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम का। अवश्य होगा इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महादीप की इन अलौकिक संदेशों को रोज़ाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बांट रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 888। आप अपने वृत्त में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में ज़बरदस्त खुशियां आएंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक एक बार फिर से विकसित होगा। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ में पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको